ये नाडी है दोस्तों, ये नाडी है। और नाडी से एक थोड़ा गहरा जो होता है वो टोबा होता है। ये नाडी है, आसान सी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। इस प्रकार से गांव के निकट इस प्रकार की नाडी विकसित कर ली जाती है। तो ये नाडी है, ठीक है। नाडी के बाद में हम एक दोस्तों बेरी जो है, वैसे इनके बारे में अलग से हम चर्चा कर ही लेंगे, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। बेरी दोस्तों, ये बेरी है, गांव में आज भी कहीं कहीं बेरी आपको दिख सकती है। गांव में घरों में लोग बनाते थे, अपने घरों के आसपास खुद की बेरी होती थी, कुई जिसको हम कहते हैं। ये रही बेरी अर्थात कुई, ठीक है। इससे ऊपर क्या था दोस्तों, ये नाडी हम देख चुके, नाडी है। और नाडी का थोड़ा गहराई वाला, या नाडी को हम थोड़ा गहरा बोले तो वो क्या हो जाएगा आपका टोबा, ठीक है। दोस्तों एक टांका शब्द आता है, टांके के बारे में आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा। वैसे तो टांका जो होता है ना, वो पहाड़ी की तलहटी में भी बनता है, किले के आसपास भी बनता है, और कई बार हम वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए घरों में भी बनाते हैं। आपके घरों में भी हो सकता है, यदि किसी गांव से हैं आप तो। तमिलनाडु के अंदर तो हर घर में बना हुआ है टांका। तो वर्षा जल संग्रहण करने के लिए भूमिगत एक सरोवर होता है, या भूमिगत सीमेंट से बनाकर ऊपर से ढक दिया जाता है, वो टांका है। टांका देखेंगे दोस्तों, टांका एक तो टांका ये है दोस्तों, देखो यहां से ये जो छेद है, चारों तरफ से पानी आएगा और ये भर गया, ऊपर से ये बंद है। राजस्थान में यदि हम टांके की बात करें तो टांके को आप होद भी कह सकते हो, इसे बड़ा कुंड भी कह सकते हो, होद भी कह सकते हो। तो मैं नाम लिख देता हूं दोस्तों, टांके को और क्या कहेंगे, टांके को होद भी कह सकते हैं। मैं लिख देता हूं होद दोस्तों, इसे होद या बड़ा कुंड भी आप कह सकते हो, अर्थात टांका। तो टांका, कुंड, होद दोस्तों लगभग 30 से 40 फीट गहरा होता है। और टांके का प्रयोग मुख्यतः पेयजल के लिए होता था। मुख्यतः इसका उपयोग किसके लिए, पेयजल के लिए, यानी पीने के पानी के लिए। राजस्थान में खास तौर से घरों में भी मिलेंगे, लेकिन जो बड़े टांके हैं वो किलों पर मिलते हैं, दुर्गों में। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे टांके होते हैं जो चौरस होते हैं, चौरस, जैसे ये चौरस है, देख लो आप इस प्रकार से, ये चौरस बना हुआ है। चौरस जो टांके होते थे या चौरस जो होद होते थे, उनको कोठा भी कहते थे। तो आप लिख सकते हो, यानी चौरस टांका या होद क्या कहलाता था, कोठा, इसे कोठा भी कहते थे। ये जैसे ये है आपके सामने। राजस्थान में सबसे पुराना टांका यदि आपको देखना हो तो मेहरानगढ़ किले में चले जाओ, जोधपुर। 500 साल पुराना टांका आज भी पड़ा है। तो राजस्थान के किस किले में सबसे प्राचीन टांका मिल सकता है, आप याद रखेंगे मेहरानगढ़ किले में। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन टांका कहां है, जोधपुर, मेहरानगढ़। लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा टांका यदि कोई पूछे तो हमारे जयगढ़ किले जयपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा टांका कहां है, मैंने मेहरानगढ़ बोल दिया क्या, जयगढ़ का किला, गलती हो गई है, सुधार लेता हूं दोस्तों। जयगढ़ का किला, जयगढ़ का किला याद रखना, जयगढ़ का किला है ना, जहां जय मान रखी हुई है, तो उस किले में राजस्थान का सबसे बड़ा टांका है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आरपीएससी ने पूछा था एक बार बहुत पहले कि राजस्थान के अंदर किस दुर्ग में सबसे बड़ा टांका है, तो आप जयगढ़ करेंगे, जयगढ़ का किला, ठीक है, चिले का टीला वो, ठीक है। चलिए, और राजस्थान में सबसे आकर्षक और बहुत ही अच्छा यदि कोई आपसे टांका पूछे तो वो है आपके जोधपुर के फलोदी के अंदर एक हवेली है जिसका नाम है गुलेछा की हवेली। उस हवेली में एक टांका है, बड़ा सुंदर टांका है। तो मैंने 3 टांके बता दिए, सबसे प्राचीन टांका जोधपुर मेहरानगढ़ का, सबसे बड़ा टांका जयगढ़ दुर्ग जयपुर का, और सबसे सुंदर अच्छा आकर्षक टांका जो है गुलेछा हवेली फलोदी, ठीक है। तो ये टांका है। तो ये तो है चौरस टांका, आयताकार आप कह सकते हो। लेकिन एक टांका और है जो इस प्रकार से भी विकसित किया जाता है दोस्तों। देखो यहां पर एक छेद है और इसमें जाली लगा दी, और यहां चारों तरफ पायतन बना दिया जाता है। पायतन को आगोर भी कहते हैं दोस्तों। मैं लिख देता हूं पायतन क्या है। यहां इसके चारों ओर दोस्तों ये जो है ना, ये देखो खाई सी बनी है, ये एक हल्की खाई होती है, इसे पायतन, पायतन या आगोर कहते हैं। यानी एक ऐसा स्थान जहां से पानी ऊपर, उसके ऊपर से गिरने के बाद इकट्ठा होता है। पायतन का मतलब होता है इस प्रकार से इकट्ठा करने वाला कोई जगह, ठीक है। तो ये चारों ओर है, ये बंद टांका है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टांका हो गया आपका। इसके अलावा कुछ टांके ऐसे भी होते थे जो कच्चे भी होते थे। आपको मैं एक कच्चा टांका भी दिखाता हूं। ये तो नाडी थी, ये आपकी बेरी यानी कुई हो गई है, ठीक है दोस्तों। ये आपका झालरा, वैसे मैं झालरे के बारे में और कुछ भी बताऊंगा आपको। ये झालरा है, झालरा राजस्थान में कहां कहां है और क्या काम आता है उसकी अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये रही दोस्तों कुंडी या टांका। एक टांका ऐसा भी आपके गांव में देखने को मिल सकता है, जैसे आप अपने कस्बे के आसपास जहां ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत नीचे चला गया हो, तो उन इलाकों में आपको इस प्रकार के ये कुंडी या टांका, ये टांका ही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समझने में दिक्कत हो आपको, आप तो देखते रहते हो इनको, गांव में कहीं भी जाओगे तो ये टांका है, ठीक है। तो टांका एक आयताकार भी हो गया, ये गोलाकार हो गया, और एक वो जो ऊपर से उभरा हुआ था वो भी टांका था। ये टांके हैं, है ना। चलिए भाई, तो इस प्रकार से ये जोहड़, देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि शेखावाटी में कच्चे और पक्के कुएं जो होते थे उनको जोहड़ कहते थे। ये है जोहड़ पक्का, और ऐसा ही जोहड़ा जो चारों ओर से सीमेंट नहीं है, सीधा कच्चा पड़ा है। आपके गांव के मुख्य जो गुहाड़ होती है, वहां कोई बड़ा पेड़ होगा, उसके आसपास इस प्रकार का जोड़ा बना हुआ आपके गांव में मिल सकता है दोस्तों। ये शेखावाटी के कच्चे पक्के कुएं जिनको जोहड़ कहते हैं। तो ये है आपका जोहड़, ठीक है। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को और देखें, फिर आगे और कोई नई चीज आएगी तो मैं आपको